Jai Hind and Site Assistants. I welcome you all to IFCAT 2 2026 Current Affairs. As you all know, जब से एडसिल ने पेपर बनाना शुरू किया है, जो पेपर है उसमें 50% तो करंट अफेयर्स ही आ रही है व्हेन इट कम्स टू जीके। तो हम क्या करेंगे, अभी से ही डे 1 से ही हम प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे करंट अफेयर्स अच्छे से, ताकि जब हम आखिरी में पेपर देने जाए ना यार, वी आर 100% श्योर कि यार हमें सारे क्वेश्चंस आते होंगे। ठीक है, बिकॉज 2 से 3 रिविजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट पेपर में क्या आ रहा है, एज पर टू द पेपर एनालिसिस मैंने सारे टॉपिक्स निकाल लिए दैट इज कमिंग इन द एग्जामिनेशन, एंड मेरा काम क्या है, आपको इसी के बेसिस पर सब कुछ पढ़ाना फॉर योर एग्जाम। ठीक है, कीप योर ट्रस्ट इन मी, आई अश्योर यू वन थिंग, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट वाइज आपके करंट अफेयर आएंगे और आखिरी में आपकी एक डिफेंस करंट अफेयर की वीडियो आएगी और एक रिविजन वीडियो आएगी जिसमें मैं 100 करंट अफेयर्स कराऊंगी। बस सिर्फ ये करके चले जाना फॉर इफ कैट, इसके अलावा यू नीड टू टच नथिंग एल्स। आई बात समझ? ऑल्सो इन केस यू डोंट नो मी, हाई गाइज, आई एम विशाली। आई हैव बीन ऑल इंडिया रैंक 26 इन सीडीएस एग्जामिनेशन, 5 बार रिकमेंडेड हूँ थ्रू IFCAT एंड सीडीएस एंट्री, एंड आई अश्योर यू जैसे मैं ऑल इंडिया रैंक लेके आई हूँ, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक पक्की समझो, बिकॉज आई विल मेक यू स्टडी ओनली वॉट कम्स इन द एग्जामिनेशन। ऑल्सो एज यू ऑल नो, नोटिफिकेशन इज आउट, तो हमारा नया बैच आने वाला है, एंड बिफोर दैट सुखोई बैच जो है उसकी एनरोलमेंट अभी क्लोज होने वाली है। सो इन केस यू स्टिल वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ सुखोई बैच, माई सजेशन इज प्लीज डू इट राइट अवे। जो भी एडसिल के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आए, बिकॉज आई अंडरस्टैंड यार, आपके लिए एक पेपर देख के समझ पाना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। एज अ स्टूडेंट हम पिछले 5-6 साल से स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो इट्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या पढ़ाना है। सो इन केस यू वांट टू मेक योर प्रिपरेशन अ लिटिल ईजियर, प्लीज मेक श्योर दैट यू जॉइन सुखोई बैच, बिकॉज 20th मई से जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। ऑल्सो टेलीग्राम पे भी हम बहुत सारी चीज़ें इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं IFCAT के लिए। मेक श्योर दैट यू जॉइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ इनसाइट SSB राइट अवे इन केस यू वांट टू जॉइन सुखोई बैच। इनसाइट SSB ऐप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, गो एंड जॉइन इट फॉर श्योर। और टेलीग्राम का भी जो लिंक है मैं जो कमेंट सेक्शन है ना उसमें कमेंट में पिन कर दूंगी, तो मेक श्योर दैट यू हैव जॉइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ इनसाइट SSB। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, स्टार्ट करें विद द क्वेश्चन। Coming to the first question is that who has taken over as the new Prime Minister of Nepal? Also, he is the youngest Prime Minister. The answer for the same is, देखो आजकल ये सिंगल जो ऑप्शन वाले हैं, SAMCQ भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले भी आ रहे हैं, तो मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। ठीक है, सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज श्री बलेंद्र शाह जो है, ही इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए अबाउट मिस्टर विजयपथ सिंघानिया, ये कौन है? एज यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट अ ब्रांड, इस ब्रांड का क्या नाम है? रेमंड। ठीक है, आई गेस आप लोगों ने सुना होगा रेमंड के जो कोट पैंट एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये इसके क्या थे? ही वॉज फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ही हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट इज द कोड नेम गिवन टू जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो कि यूएस एंड इजराइल ने लॉन्च किए अगेंस्ट ईरान। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस टाइम पे कौन जो है ईरान का सुप्रीम लीडर जिसको असैसिनेट किया गया है? दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो ध्यान रखना, आयतोला अली खामीनी जो है, ही वॉज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जिसको असैसिनेट किया गया। ठीक है, और अब जो नया सुप्रीम लीडर है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, मुश्तबा खामीनी। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इज द न्यू वन, ओके, याद रहेगा, और ये इनका सन है, याद रखना, इज द सन ऑफ आयतोला अली खमीनी। ठीक है, फिर आ जाते हैं ऊर्जा सुरक्षा और संकल्प, आपको ये भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो इंडियन नेवी जो है उसने ऊर्जा सुरक्षा जो ऑपरेशन है इसे लॉन्च किया है, ताकि इंडिया की जो एनर्जी सप्लाई रूट है उसे क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। बिकॉज आप जानते हो वेस्ट एशिया, मतलब यही स्पेसिफिकली US इजराइल, जो यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है, ईरान, तो उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंडिया की जितनी भी मर्चेंट शिप्स हैं जो कि LPG, ठीक है, जो भी केरोसिन, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, जो भी वो ट्राई कर रहे हैं उनको वेसल्स को यहाँ पर इंडिया लाने का, उन सबको सेफ गार्ड करना किसका काम है अंडर दिस ऑपरेशन? और ऊर्जा सुरक्षा, इट इज़ वर्क ऑफ इंडियन नेवी।
ठीक है। फिर आ जाते हैं ऑपरेशन संकल्प। ये जो लॉन्च किया गया था, दिस वाज आल्सो लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर अलग कर देती हूँ ताकि आप इजीली रिकग्नाइज कर पाओ कि हम संकल्प की बात करें। इंडियन नेवी जो है उसने इसे लॉन्च किया था। कब किया था? 2019 में, ताकि सेफ गार्ड की जा सके इंडियन मर्चेंट वेसल्स। कहाँ पर? गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ऑफ कोर्स उस टाइम पे भी अटैक्स छोटे मोटे होते रहते थे, नॉट बाय द कंट्री, नॉट बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया में जो भी इशू चल रहा है, ऐसे ही जो रैंडमली होते हैं ना कि यार आए लूटने के लिए, तो उनसे बचाने के लिए ये जो एक ऑपरेशन संकल्प है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए। और यहाँ पर मार्कोज जितने कमांडोज हैं उनको भी यहाँ पर अलाइन किया गया था। तो याद रखना, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी इसी जो रीजन है गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीजें याद हो गई। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन डिफेंस डेवलपमेंट। बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे वायुबान। ठीक है, वायुबान क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इनिशिएट किसने किया? दिस वाज इनिशिएटेड बाय इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, ताकि जो भी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज है उसे एनहांस किया जा सके। ठीक है, वायुबान जो है इसके रिगार्डिंग आपको और भी पता होनी चाहिए चीज़ें। पहली बात, ये जो है एयर लॉन्च्ड ड्रोन है। ठीक है, ये जो है इसका स्ट्राइक मिशन की अगर मैं बात करूँ, स्टैंड ऑफ रेंज इट इज़ ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स तक ये स्ट्राइक कर सकता है। ठीक है, और इसकी एंड्योरेंस कितनी है? 30 मिनट्स। ठीक है, सो स्टार मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज अवतार। अवतार की जो फुल फॉर्म है वो भी बहुत ज़रूरी है, एम्फीबियस व्हीकल फॉर ऑटोनमस टैक्टिकल एरियल एंड एक्वेटिक रिकॉन्सनेंस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, कैन बी आस्क्ड। अवतार जो है ये क्या है? एक एम्फीबियस ड्रोन है, मतलब ऐसा ड्रोन जो कि एयर और अंडर वाटर दोनों जगह पर ऑपरेट किया जा सके। इसको डेवलप किसने किया है? एक्वा एयरएक्स ऑटोनमस सिस्टम जो है उसने इसे डेवलप किया है। ठीक है, तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबाव स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ए, बी और सी सारी की सारी बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ अवार्ड्स हैं जो कि बीसीसीआई ने दिए हैं, हमें ये सारे अवार्ड्स मैच करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो मेन कैटेगरी है, ये किसे मिला है? राहुल द्रविड़ और रॉजर बिनी को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अवार्ड्स जो हैं चाहे वो इंटरनेशनल हो नेशनल हो, हम सारे के सारे कवर करेंगे बिकॉज यहाँ से आजकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन, ये किसे मिला है? मिथाली राज को मिला है। ठीक है, पॉली उमरेगर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मेन की अगर मैं बात करूँ किसे मिला है? शुभमन गिल को मिला है। और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड जो विमेन कैटेगरी में है किसे मिला है? स्मृति मंधाना। रिमेंबर ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट चीज, दैट इज डेज एंड थीम। क्वेश्चन आता ही आता है, या तो आपसे पूछ लेंगे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि 3 मार्च जो है तब सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि इस बार थीम क्या रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की जो इस बार थीम रही है दैट इज मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ एंड हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। ठीक है, इन द सेम वे वर्ल्ड वाटर डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च। और वाटर एंड जेंडर जो है इस बार की थीम रही है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, अगर आप देखोगे ये वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था इस बारी, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 मार्च को। एंड येस वी कैन एंड टीबी, ये इस बार की क्या रही है? द थीम। ठीक है, सो ऑफ कोर्स पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। इसमें नन ऑफ द अबाव नहीं आएगा, इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, ऑल ऑफ द अबाउ, प्लीज ये करेक्ट कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिकॉज सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूएस नेवी लेड मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। ध्यान देना, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इंडिया सब ने पार्टिसिपेट किया है। और ये कहाँ पे थी? दिस वाज इन यूएस गुआम। तो इसका जो आंसर है दैट इज एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज ऑपरेशन फ्रीडम शील्ड। ये क्या है? एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि थी बिटवीन व्हाट? आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड साउथ कोरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसका जो नाम था दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन फ्रीडम शील्ड। ठीक है, फिर आ जाते हैं लामित्य।
ठीक है। लामित्य एक्सरसाइज जो है ये क्या है, इसका भी रिसेंटली 11th एडिशन हुआ था, ठीक है। दिस इज बिटवीन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड सेचल्स, सेचल्स डिफेंस फोर्सेस, याद रखना, ठीक है। एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम इन दीज टोटल 11 एडिशन कि सबने पार्टिसिपेट किया, एयरफोर्स ने भी, आर्मी ने भी और नेवी ने भी। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इसलिए प्लीज स्टार मार्केट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पूछा गया था कि इसमें से आंसर क्या है, ऑफ कोर्स वी नो द आंसर नाउ, द आंसर फॉर द सेम इज सी ड्रैगन 2026, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप। पहली चीज़, ये टूर्नामेंट जो है ये को होस्ट किसने किया, इंडिया और श्रीलंका ने, ठीक है। और इसके जो वेन्यूज़ थे, दिस वर लाइक मल्टीपल वेन्यूज़ विद इन दीज टू कंट्रीज। टॉकिंग अबाउट हारा कौन है और जीता कौन है, सो इंडिया जो है दैट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू विन द टाइटल एट होम सॉइल, ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट हु इज़ हु टाइप के क्वेश्चन आते ही आते एग्जामिनेशन में। और इंडिया ने जो है ये कौन सी बार जीता है, जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, इंडिया का कौन सा टाइटल है, ठीक है। हराया किसको है, न्यूजीलैंड को हराया। आई एम श्योर यार, मतलब आप तो देखते ही होगे T20 वर्ल्ड कप, हर बच्चे को शौक होता है। तो थर्ड टाइम जो इंडिया है उसने ये टाइटल जीता है, ठीक है। आई होप आपने सबने सही आंसर मार्क किया होगा। फिर आते हैं इंडिया के जो संजू सैमसन हैं, ही हैज़ बीन नेम्ड एज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। क्या ये सही है, यस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। और जसप्रीत बुमराह और जो वरुण चक्रवर्ती हैं, दे हैव फिनिश्ड एज हाईएस्ट विकेट टेकर्स ऑफ फॉर द होल चैंपियनशिप, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, तो अब हम इसमें बात करेंगे नागोया प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागोया प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि अडॉप्ट किया गया था अंडर व्हाट, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या ये सही है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। 2010 में ये जो अग्रीमेंट है उसे अडॉप्ट किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है सही। ये जो है गवर्न करता है व्हाट, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ ग्लोबल जेनेटिक रिसोर्सेज, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। फिर आते 2026 में भी क्या होता है, इंडिया जो है उसने अपनी फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट जो है ऑन दिस प्रोटोकॉल वो सबमिट की है। क्या ये सही है, यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट अगैन। और इंडिया जो है इसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो चारों की चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये क्वेश्चन। प्रोटोकॉल्स हुए जितने भी, ठीक है, अगर कोई भी अग्रीमेंट से, एनवायरमेंटल कन्वेंशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ से एफकैट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। ये मैं आखिरी में ना आपका स्टैटिक वाली जो वीडियो कराऊंगी जीके की, उसमें सारी चीज़ें मैं आपकी वैसे भी कवर करने वाली हूँ। ऑल्सो आई मेक श्योर करंट अफेयर्स के साथ मैं तुम्हें स्टैटिक चीज़ें कराती चलूँ ताकि तुम्हें सारी चीज़ें साथ के साथ याद हो जाएं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच कॉन्टिनेंट्स माउंट सिडली डिड इंडियन माउंटेनियर जो है उन्होंने स्केल किया, और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, सिर्फ स्केल नहीं किया यार, रिकॉर्ड ब्रेक किया है। डू यू नो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। 92 डेज में इन्होंने सारे के सारे 7 जो वोल्केनिक समिट्स हैं इंटरनेशनली, सारे के सारे एक्सपीडिशन इन्होंने ख़त्म किए हैं, एंड दिस इज़ अ ग्राउंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड, ठीक है। और आखिरी कौन सा था, आखिरी वॉज माउंट सिडली, जो कि कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, एंटार्क्टिका में। यार ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस एग्जामिनेशन में, प्लीज़ याद रखना, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फ्रॉम असम। बहुत ध्यान से देखना, फर्स्ट एवर जो कंसाइनमेंट गया है जीआई टैग कार्बी का, ठीक है, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली अ जिंजर जो कि लंदन एक्सपोर्ट की गई है। तो बिल्कुल सही है, जीआई टैग कार्बी जो है ये भी रिसेंटली भेजी गई है लंदन असम के द्वारा, ठीक है। फिर आते हैं इंडिजिनस जिंजर वैरायटी जो है ये किस तरीके से कल्टीवेट की जाती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो टिला फार्मिंग सिस्टम जो है उसके थ्रू से कल्टीवेट किया जाता है, और कहाँ पर किया जाता है, सिंघासन हिल्स जो है असम की, वहाँ पर इसे कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जोहा राइस। जोहा राइस जो है ये भी असम का ही जीआई टैग्ड एक कमर्शियल एक्सपोर्ट देखा गया है, जहाँ पे जोहा राइस वाज सेंट टू इटली एंड यूनाइटेड किंगडम। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा, डी 1, 2 एंड 3। जितनी भी जीआई टैग वाली चीज़ें आजकल एक्सपोर्ट की जा रही हैं वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो जीआई टैग एनी विच वेज इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज रिगार्डिंग डिफेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी क्वेश्चन शिप्स और वेसल से रिलेटेड है 100% एग्जाम में आता है। नाउ दिस इज अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स एंड इंडक्शन ऑफ इंडियन नेवी। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएनएस त्रिकांड की। तो ये जो है इसने अभी रिसेंटली इट वेंट टू मोजाम्बिक्यू, मोपाटू जो पोर्ट है वहाँ पर, एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज महासागर इनिशिएटिव। महासागर की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, महासागर की फुल फॉर्म मुझे जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब जो आईएनएस त्रिकांड गई है, किस लिए गई है यहाँ पर? इट वेंट टू डिलीवर HADR। व्हाट इज HADR? इट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ठीक है, एंड डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, याद रखना, इसके लिए यहाँ पर गई है। ओके, याद रहेगा। फिर आ जाते हैं संशोधक। ये क्या है? ये वेसल जो भी रिसेंटली GRSE ने क्या किया? डिलीवर की है। ठीक है, विच काइंड ऑफ अ वेसल इट इज? इट इज अ सर्वे वेसल। ठीक है, और इसके अंडर बहुत सारी शिप्स हैं जो कि बनी हैं। ये जो है दिस इज द फोर्थ एंड द फाइनल शिप। याद रखना, फोर्थ और फाइनल शिप है ये वाली। इससे पहले कौन कौन सी थी ये भी पूछा जा सकता है। तो संध्यक, ठीक है, लिख लो जल्दी से, संध्यक, निर्देशक एंड इशक। ठीक है, ये तीन जो है इससे पहले थी और ये आपकी फोर्थ है। ठीक है, अब पूछा गया संशोधक जो है दिस एक्चुअली फीचर्स कि इसमें 50% से कम जो है वो इंडिजिनस, मतलब इंडिया में ये 50% से कम बनी है। देखा जाए तो इसके जो पार्ट्स एंड एवरीथिंग दैट इज देयर, इट्स लेस देन 50%। तो यार एक बात बताओ, हम जो आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत में हर चीज़ हैज़ टू बी मेजरली इंडियन प्रोड्यूस। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये एक UPSC ट्रैप है। ठीक है, ये वाला मैंने जानबूझ के डाला है। CDS एनडीए में मेजरली ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, बट क्या पता अब FCAT भी शुरू कर दे। ठीक है, सो हमने क्या किया है, हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। ऐसी कोई भी चीज़ अगर बिल्कुल अनशन टाइप की स्टेटमेंट अगर गिवन है वो हमेशा गलत ही होती है। ठीक है, तो 80% जो है दिस इज एक्चुअली इंडिजिनस, तो ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज A हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो बेसिकली इंडिया में अभी रिसेंटली गुजरात जो है, नाउ इट हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट जिसने अडॉप्ट किया है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इससे पहले जो फर्स्ट स्टेट था वो कौन सा था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसे क्या किया था? ऑफिशियली पास एंड अडॉप्ट। द आंसर इज उत्तराखंड। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अभी रिसेंटली कौन है जो बनी है CEO ऑफ नीति आयोग? अज्यूम किया है चार्ज। ठीक है, द आंसर फॉर द सेम इज व्हाट? निधि छिब्बर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट? कल्चरल एंड एग्रीकल्चरल इवेंट्स जो भी रिसेंटली इंडिया में हुए, हमें पता करना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो गिवन है वो करेक्ट है। फर्स्ट हम बात करेंगे इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल 2026। ये सिक्किम जो है वहाँ पर ये सेलिब्रेट या होस्ट किया गया है, और इस बार की जो थीम है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्चिड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पैरिटी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए ये जो इवेंट है दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ICAR, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड्स। इन्होंने मिलके इसे ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 9th इंटरनेशनल संथल कॉन्फ्रेंस। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई सो? बिकॉज यहाँ पर जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, शी वेंट इन हियर। ठीक है, उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है अभी इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें भी डिस्कस करी है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ संथल्स। ठीक है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही। और यहाँ पर OI चेकी स्क्रिप्ट, याद रखना ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आ चुका है। OI चेकी स्क्रिप्ट जो है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है, एंड दिस इज रिलेटेड टू एसोसिएटेड टू विच लैंग्वेज? ये आ सकता है संतली लैंग्वेज से एसोसिएटेड है। और ये ओरिजिनली इन्वेंट किसने की थी? दिस वॉज इन्वेंटेड बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू। क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई ये वाला क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रेसिडेंट जो थी शी वॉज ऑल्सो लाइक इस कॉन्फ्रेंस में उनका काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, और हिस्ट्री में जैसे तिलका माझी एट्सेट्रा जो भी इस कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, उनके कल्चर को प्रिजर्व करना, एम्ब्रेस करना, ये जितनी भी मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज़ है वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ खुद ही, क्या होगा? 1, 2 और 3 सारे के सारे बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा D। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है,
सो बेसिकली अभी रिसेंटली जो ग्रे लिस्ट ऑफिशियली रिलीज़ की गई है, इसके अंडर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नोटिस की गई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, दो कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ कुवैत एंड पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, इनको क्या किया गया है, दे हैव बीन एडेड इन FATF ग्रे लिस्ट, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ के साथ अगर हम बात करें ब्लैक लिस्ट की, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे नेशंस एज पर टू दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, तो एडिशनली अगर मैं बात करूं, मोनाको जो है उसको भी 2026 में ऐड किया गया है। अब ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज मोनाको जो है इसको कहाँ पे ऐड किया गया है, दिस हैज़ बीन एडेड इन ग्रे लिस्ट, ठीक है, ना कि ब्लैक लिस्ट। ठीक है, याद रहेगा। ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आपको पता होना चाहिए। ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, म्यांमार है। ओके, दीज ऑल कंट्रीज आर देयर इन व्हाट, दे आर इन ब्लैक लिस्ट। ठीक है, याद रहेगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, यही दो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट विच नेशन बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन अमेरिका एंड ओनली सेकंड ग्लोबली आफ्टर जॉर्डन। ठीक है, तो फर्स्ट जॉर्डन है और सेकंड जो है वो ये है, विच हैज़ बीन वेरीफाइड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, बी, चिली। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मैंने बोला जितनी भी कंट्रीज किसी ना किसी मतलब अलायंस हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर उसने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया एटसेट्रा, कोई भी ऐसी कंट्री अगर होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम बात करेंगे रोमेनिया। रोमेनिया जो है उसने फॉर्मली इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन जो है ऑफ ISA फ्रेमवर्क, वो जो है न्यू दिल्ली में अभी सबमिट किया है। न्यू दिल्ली में क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, हेड क्वार्टर्स है, गुरुग्राम हरियाणा। याद रखना, गुरुग्राम हरियाणा जो है ये क्या है, यहाँ पर है हेड क्वार्टर्स। ठीक है, तो ऑफ कोर्स तो अपनी जो थर्ड स्टेटमेंट है तो बिल्कुल गलत होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ISA इसका जो हेड क्वार्टर दैट इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, तो ये गलत हो गई थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही। ठीक है, तो थर्ड जहाँ पे भी है वो वाली तो आपकी गलती हो जाती है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आंसर क्या बचेगा, ए, दैट इज 1 and 2। इसी तरीके से हम एलिमिनेशन भी करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो थी दैट इज ISA जो है ये लॉन्च किया गया था जॉइंटली बाय हुम, बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। कब, COP21 जब पेरिस में हुआ था। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल सही है ये बात भी। ISA जो है दिस इज एक्चुअली टू प्रमोट कि सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाए। ठीक है, तो येस दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको पता होने चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब हम बात करने वाले हैं ग्लोबल एंड डोमेस्टिक स्पेस एक्सप्लोरेशन की। तो इसमें बात होगी इसरो की भी और नासा की भी। ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था, लेट्स सी अगर इस बार भी एग्जाम में आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो अभी रिसेंटली क्या किया है, इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो है उसको टेस्ट किया है। कहाँ पर किया है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। क्या ये सही है, येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। फिर हम बात करेंगे इसरो जो है उसने एम्स न्यू दिल्ली के साथ क्या किया, एक अग्रीमेंट किया है जिसके थ्रू जितनी भी मेडिसिन, स्पेस मेडिकेशन है, उसकी एडवांसमेंट के बारे में बात चल रही है। बिकॉज अभी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो हैं वो आने वाले हैं, आने वाले टाइम पे ऑफ कोर्स विल गो इन स्पेस, तो बिकॉज ऑफ दैट ये हुआ है। फिर हम बात करेंगे नासा की। नासा जो है वैन एलन प्रोब, ये जो है एक बेसिकली दिस वाज वन ऑफ द सैटेलाइट्स दैट वाज सेंट। अब ये री एंटर किया है इसने अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ड्यू टू व्हाट, इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक ड्रैग। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं आर्टेमिस 2 मिशन जो है ये डिज़ाइन किया गया है टू बी द फर्स्ट क्रूड लूनर फ्लाई बाय। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहले भी ऑफ कोर्स हो चुका है। और ये भी जो मिशन है ना, दिस इज़ नॉट दैट कि आप जो है मून पे लैंड करने वाले, मून पे लैंड करने वाला जो है दैट इज गोइंग टू बी आर्टेमिस 3 मिशन, नॉट आर्टेमिस 2 मिशन। ठीक है, आर्टेमिस 2 में क्या होगा, लैंड नहीं करेंगे सरफेस पे, याद रखना, लैंड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इट इज़ एक्चुअली जो मून की फार साइड है ना, वहाँ की एक जर्नी है। याद रखना, मून की फार साइड की तरफ ये जर्नी है। ठीक है, याद रहेगा। आर्टेमिस 3 जो है इसमें बात होगी लैंडिंग की। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, ए, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। ठीक है,
इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस इज अबाउट व्हाट इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, मतलब फर्स्ट एडिशन जो है वो कहाँ होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी नॉट इन झारखंड बट छत्तीसगढ़। तो ऑफ कोर्स जो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो गई। फिर हम बात करेंगे किसकी, मैस्केट जो है इवेंट का क्या होने वाला है, मूरवीर जो है दैट इज गोइंग टू बी द ऑफिशियल मैस्केट, ठीक है। और इसमें ना दो तरीके के स्पोर्ट्स रहेंगे, एक तो जिसमें मेडल मिलेगा, मेडल वाले स्पोर्ट्स, और एक होंगे डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स, ठीक है। मेडल वालों की जो नेम्स हैं वो आप बताओगे मुझे किस किस में मेडल मिलने वाले हैं। और ट्रेडिशनल जो दो स्पोर्ट्स हैं मलखम और कबड्डी, ये दोनों के दोनों क्या रहने वाले हैं, डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई गलत, दो सही है, सेकंड एंड थर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछा गया है तो सेकंड एंड थर्ड ओनली, ठीक है। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अबाउट कल्चरल अवार्ड्स एंड ऑनर। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। यू नो ज्ञानपीठ अवार्ड इज सो इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। द आंसर फॉर द सेम इज वायरमुथु जो हैं तमिल पोएट, ही हैज़ गॉट दिस अवार्ड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एक्ट्रेस जिनका नाम है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, इन्हें क्या मिला है, शी गॉट which award, this is very very important, okay, women empowerment award at UK House of Commons, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये प्रेजेंट किया जाता है एनुअली ओनली फॉर इंग्लिश लिटरेचर। अभी तो बताया यार, यहाँ पे आंसर तो इस क्वेश्चन में ही था, तमिल पोएट को मिला तो सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के लिए क्यों होगा, ठीक है। और एक और चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये दिया जाता है ऑल 22 लैंग्वेजेस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th स्केड्यूल में है, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, जितनी भी लैंग्वेजेस है, ये 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, आप में से किसको याद है जल्दी से मुझे बताओ, बिकॉज यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। और अब भाई एफ कैट भी डिफिकल्ट हो गया, इट इज़ नो मोर अ सिंपल पेपर नाउ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अब इसके अगर मैं आंसर की बात करूँ, ऑफ कोर्स थर्ड स्टेटमेंट हो गई गलत, फर्स्ट और सेकंड सही। आंसर क्या हो जाएगा, ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन में ऑफ पार्ट 1, ठीक है। ऐसे ही पार्ट 2 अब आएगा आपके लिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जितने भी एफ कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जॉइन टेलीग्राम चैनल इमीडिएटली, बिकॉज 20th से 20th जो मई है, मैं आपके लिए एक बिल्कुल प्रॉपर टाइम टेबल एंड स्केड्यूल जो है मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज मैथ्स में जितने भी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको टॉपिक वाइज रेगुलरली दूंगी ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सेम गोज विद, सिर्फ मैथ्स की क्यों बात करूँ, मैं रीजनिंग के लिए आपको देने वाली हूँ, ठीक है। साथ साथ मैं आपको ऑलिव प्रिंट और ब्लू प्रिंट नोट्स, ब्लू प्रिंट रहने वाले एफ कैट के लिए, ये मैं आपको डेली जीके के नोट्स दूंगी, ठीक है। फिर बाद में जब सिर्फ एलएमआर करते हो तो मुझे लगता है यार इतना सब कुछ है आखिरी में रिवाइज करने के लिए, लेकिन ब्लू प्रिंट इज़ द यू नो बेसिकली स्टार्टिंग में इसलिए देती हूँ ताकि आपकी अच्छे से सारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं, उसके बाद फिर रिविजन के लिए हम एलएमआर करेंगे, ठीक है। सबको ये चीज़ क्लियर हो गई है, तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। और जितने भी मैं नए नए इनिशिएटिव लेके आऊँगी ना एफ कैट के लिए, सब मैं टेलीग्राम पे ही डिस्कस करती हूँ। यूट्यूब पे भी क्या आने वाला है, तो तुम्हें वहाँ ज्वाइन कर लेना चाहिए इमीडिएटली, ठीक है। तो मैं नीचे टेलीग्राम लिंक जो है कमेंट में क्या कर दूंगी, पिन कर दूंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं फीफा वर्ल्ड कप जो है ये जॉइंटली कौन कौन होस्ट कर रहा है, कंट्रीज कौन कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको, ठीक है। अब एज यू ऑल नो कि यहाँ पे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो ईरान जो है उसने क्या किया है, ईरान ने प्लान किया है दैट इट विल नॉट बी देयर इन फीफा वर्ल्ड कप, तो उसने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी के साथ ये जो आपका पार्ट 1 है वो होता है ख़त्म। मेक श्योर यू प्रॉपरली रिवाइज ऑल द पार्ट्स जो अपलोड होंगे। एंड एक बहुत ज़रूरी चीज़, कंग्रेचुलेशंस वाला मैसेज लाना है ना यार, कि आखिरी में कंग्रेचुलेशंस है, यू हैव क्लियर द एग्जामिनेशन, है ना कि प्लीज़ ट्राई अगैन, वापस से ट्राई करना है, आप वो तो नहीं चाहते हो मैसेज, राइट। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्टे विद मी, आई विल मेक यू वर्क स्मार्ट सो दैट यू कैन क्लियर योर एग्जामिनेशन। चाहे एडसिल ने पेपर जो है वो प्लान किया है, कैसा भी किया है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू आउट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट गो। वो कंग्रेचुलेशंस वाला मैसेज 100% आएगा, ठीक है।